दोस्तों यूनियन बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर 1500 भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिए गए हैं। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर अप्लाई का लिंक इन्होंने दिया है और यहां पर नोटिफिकेशन का लिंक है। पहले मैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर कुछ बेसिक जानकारी बताता हूँ, फिर इसी वीडियो में फॉर्म भरने का जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि ये भर्ती यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में होने वाली है। आपका जो पद होगा लोकल बैंक ऑफिसर का पद रहने वाले हैं, जिसमें सैलरी बेसिक पे आपके बताए गए 48,480 से लेकर 62,480 तक होंगे और ये भर्ती 1500 सीटों पर होने वाली है। बाकी इन्होंने भर्ती को लेकर स्टेट वाइज भी डिटेल बताया है कि किस स्टेट में कितनी भर्तियां है और हर स्टेट के लिए इन्होंने लोकल लैंग्वेज बताया है। वो लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी है, वो आपको आना ही चाहिए, तभी आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा। कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी इन्होंने दर्शाया कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, दिव्यांग के लिए कहाँ कितनी वैकेंसी है, और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नीचे आएंगे, इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर से स्टार्ट किए गए हैं। 13 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन रखा गया कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जो है कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तभी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, नेपाल के हैं, भूटान के, फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जानकारी है। मिनिमम एज आपकी जो होगी वो 20 वर्ष और मैक्सिमम जो है 30 वर्ष रखा गया। फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री बोले गए हैं, अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी एलिजिबिलिटी के लिए जैसे एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, इसका जो भी कट ऑफ डेट है 1/10/2024 के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, दिव्यांग को 10 साल का इसमें छूटे देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल जानकारी था। बाकी की जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर तमाम जानकारी यहाँ से रीड करेंगे। इसका जो भी एग्जाम होगा उसका लेकर सिलेबस जो है वो भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। डायरेक्ट आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर आएंगे। अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर फॉर अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बोला गया है कि सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम डालें, उसी नाम को दोबारा से डालना है। मिडिल नेम डालेंगे, मिडिल नेम को दोबारा डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे। फिर आपका जो भी पूरा नाम है यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डालेंगे। कोई अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा @ से पहले तक वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर @ दिया गया है। अगर आपका जो भी डोमेन नेम है जैसे gmail.com है तो gmail.com यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर कंफर्म ईमेल आईडी में पूरा ईमेल आईडी @gmail.com तक लिखेंगे। कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड दे दिए गए होंगे। नंबर पर भी इसे भेज दिया गया है, उसको आप संभाल कर रखिएगा। बाकी यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, उसका एक बार गाइडलाइन आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए साथियों, फोटोग्राफ के बारे में इन्होंने बताया है कि फोटोग्राफ आपका हाल का होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड होगा कोशिश करना वाइट बैकग्राउंड ही रखे, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। फोटो जब भी क्लिक कराए अच्छे रोशनी वाले जगह पर आप फोटो को क्लिक करवाएं। फोटो का साइज हमेशा डायमेंशन में अगर रखते हैं तो 200x223 पिक्सल में रखें। साइज 20 से 50 के भी आपको मेंटेन रखना है। नीचे आएंगे, सिग्नेचर को लेकर बताया गया कि व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर ब्लैक या ब्लू इंक पेन से आपको करने की आवश्यकता होगी। बड़े अक्षरों में कभी भी सिग्नेचर आपको नहीं करनी है। इसका साइज रखेंगे अगर डायमेंशन में तो 140x60 और साइज रखेंगे तो 10 से 20 KB के बीच में आपको इसे रखने की ज़रूरत होगी। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के बारे में बताया गया है कि ये भी आपकी वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से आप कर सकते हैं। इसका भी साइज जो होगा साथियों 20 से 50 KB में आपके होने वाले हैं। हेड राइटिंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया कि ये आपका जो होगा ये आपके 50 से 100 KB में होगा। इसको भी वाइट जो पेपर होते हैं उसी पर आपको अपने हेड राइटिंग से लिखकर देने की आवश्यकता होगी। बाकी जो भी आपको डिक्लेरेशन देनी है हेड राइटिंग डिक्लेरेशन, उसके लिए यहाँ पर मैटर आपको दिए गए हैं कि ये आपको लिखकर आपको देने की ज़रूरत होगी। तो आइए मैं बताता हूँ कि फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक कर फोटो को अपलोड करेंगे, इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर पूछेगा कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना है। आप यहाँ से देखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी स्टेट आप चुनेंगे ना साथियों, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। जैसे मैंने आसाम चुना तो यहाँ का जो आसामी लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। वही मैं वेस्ट बंगाल चुनता हूँ तो यहाँ के बंगाली है, ये आप जानते हैं, तभी आप यहाँ से अप्लाई कीजिए, ये खास रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आप पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं, समझना जानते हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है। नीचे आना है। 10वीं और 12वीं में आपने इन सब्जेक्ट को अगर पढ़ा है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं पढ़ा है तो आप नो करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ये जानकारी बताएंगे। साथ में जो कैटेगरी आपकी होगी, कैटेगरी यहाँ से चयन करेंगे और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप दिव्यांग है 40% या उससे अधिक तो यस करें, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफाइड डिसेबल है, तो आप यहाँ पर उसके बारे में यस नो में जानकारी देंगे। फिर नीचे आएंगे। 1984 में जो दंगा हुआ था उसमें आपके परिवार के कोई ऐसे सदस्य है जो उसमें मारे गए हैं, तो यस करें, नहीं तो आपको नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके बारे में यस नो में जानकारी देनी है। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं उसके बारे में जानकारी आपको बतानी है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। नेशनलिटी में इंडियन आपको चयन करना है। जो भी आपका स्टेट रहेगा जहां आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे वो स्टेट आप यहां से चयन करेंगे। बाकी एग्ज़ाम सेंटर के लिए जो उस स्टेट में सिटी बनाए गए होंगे वो देखने को मिल जाएगा। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है साथियों, जिसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट मंथ ईयर को चयन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ 1/10/2024 के अनुसार काउंट किए जाएंगे। जेंडर आपका क्या है वो बताएंगे। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जुड़वा भाई बहन है तो उसका जेंडर जो भी है, नाम जो भी है बताएंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालना है। अगर कोई विवाहित महिला है तो आप चाहे तो अपने पति का नाम दे सकते हैं, कोई पुरुष है तो पत्नी का नाम आप दे सकते हैं। जो भी एड्रेस होगा आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो बताएंगे। एड्रेस 1 में आप चाहे तो विलेज भी दे सकते हैं, तो जो भी आपका विलेज हो यहाँ पर लिखिए। पोस्ट ऑफिस जो हो, पुलिस स्टेशन जो हो बताएंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपका स्टेट होगा, स्टेट बताएंगे, पिन कोड को डालेंगे। आपका करस्पॉन्डेंस परमानेंट दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी है। जीएसटी इन्वॉइसिंग के लिए जो एड्रेस है, कोई भी एड्रेस आप यहाँ से दे सकते हैं। बाकी आपका जो भी पेमेंट है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट योर डिटेल, जिस पर क्लिक करें, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। क्वालिफिकेशन 13/11/2024 के अनुसार बोले गए इस डेट तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। जैसे जो भी आपकी ग्रेजुएशन होगी या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होगी वो फुल टाइम या रेगुलर होनी चाहिए। वो जो भी आपने कोर्स किया है वो किस स्ट्रीम में किया है वो आप यहाँ से बताएंगे। पासिंग डेट पूछ रहा है तो जब भी आपने पास किया होगा वो डेट आप यहाँ से बताएंगे। डेट मंथ ईयर जो भी आपका परसेंटेज होगा वो बताएंगे और क्लास बताएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो जानकारी देनी है। फिर नीचे आएंगे। अगर आपने पीजी किया है पोस्ट ग्रेजुएशन तो उसके बारे में जानकारी आपको देनी है। अगर आपके पास कोई अदर भी क्वालिफिकेशन है तो जानकारी आप दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन तो होने ही चाहिए साथियों। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो दीजिए, नहीं है तो नो कर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब लैंग्वेज के बारे में बोला गया है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मान लीजिए आप जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है वहाँ का जो भी होगा वो लैंग्वेज देखने को मिलेगा। इससे आप पढ़ना लिखना बोलना जानते तो सब पे टिक करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए आप इंग्लिश भी जानते हैं तो यहाँ पर लिखे इंग्लिश आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं तो टिक करें। हिंदी भी जानते हैं तो यहाँ पर आप लिखे हिंदी पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं और बोलना जानते हैं तो इस प्रकार लिखिए। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करें, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपके सामने फॉर्म का एक बार प्रीव्यू आता है जिसमें अपनी पूरी जानकारी देखें। सारी जानकारी सही है तो आप इसको डिक्लेयर करें। आई एग्री पे क्लिक कर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और श्योर कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है जिसमें आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देनी है। आप यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर हेड राइटिंग डिक्लेरेशन जो कि मैंने नोटिफिकेशन में आपको बताया है कि इसमें क्लियर बताया गया है कि हेड राइटिंग डिक्लेरेशन में ये वाला जो मैटर है यहाँ पर आपको अपना नाम सिर्फ लिखना है। बाकी की सारी चीज़ें आपको अपने हेड राइटिंग में लिखकर इसको स्कैन कर साथियों यहाँ पर अपलोड करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप
पर जो पेमेंट लगता है साथियों, पेमेंट मिलेगा। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें और ओके करें। उसके बाद पेमेंट करने का मेथड खुलेगा। आप कार्ड की मदद से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के या क्यूआर कोड की मदद से, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं क्यूआर कोड से करना चाहता हूं तो यहां से प्रोसीड करूंगा। क्यूआर कोड आएगा साथियों, तो आपके पास जो भी एप्लीकेशन हो आप यहां से पहले क्लिक कर ले और उससे स्कैन कर कर पेमेंट करें, या यूपीआई आईडी को डालकर भी मेक पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद इसका प्रिंट जो मिलेगा उसको निकालकर सुरक्षित रख लेना है। अब आगे की जानकारी के लिए साथियों आप क्या करें, एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और इसका जो भी सिलेबस है, यहाँ पर एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है, इस बिहाय पर ही आपकी एग्ज़ाम होगी, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करें। आगे की अपडेट के लिए आप इनके जो वेबसाइट है जो मैंने यहाँ दिखाया है इसको विजिट कीजिएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाया है, जिससे ज्वाइन करना मत भूलें, ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट की जो इन्फॉर्मेशन होगी आप तक सबसे पहले मिल पाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।